हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। जैसे कि आपको पता है, हमने सीरीज चालू की थी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स की। तो उसका ये पार्ट 3 रहा। अभी ये पार्ट थर्ड में हमारे पास 4 चैप्टर के और क्वेश्चंस आपके सामने ये रहे। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और इसको भी हम लोग फटाफट खत्म कर देते हैं। तो हमारा चैप्टर कौन सा है? 9वां चैप्टर है, जिसका नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ कि इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है। तो ये एक चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके जो क्वेश्चंस है वो आप लोग जितने मैंने बताए उतने भी कर सकते हो, और उससे भी एडिशनल अगर आपको लगे तो आप लोग उसको ऐड करते जाना। ठीक है, ये एकदम मिनिमम क्वेश्चन है जो आपको करने ही करने हैं। और जितने आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि क्रिचॉफ्स लॉ हो गया, करंट लॉ, वोल्टेज लॉ, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, इन सारी चीजों का डेरिवेशन एक्सप्रेशन इन्हीं के बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास पोटेंशियोमीटर। आपको एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर के ऊपर दिखेगा। पोटेंशियोमीटर के एग्जाम्पल के ऊपर भी दिखेगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, टू सेल मेथड ईएमएफ फाइंड आउट करो। ठीक है, इंडिविजुअल से, कंबाइन मेथड से, तो दोनों आप लोग अच्छे से करके आना। लेकिन फोकस आप लोग रखना इंटरनल रेजिस्टेंस वाला डेरिवेशन और इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर डायरेक्ट आपके एमसीक्यू या फिर डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि एमसीजी। यहाँ पर एमसीजी का फुल फॉर्म मैं बता दूं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो गैलोनोमीटर को हम लोग को एमीटर में कन्वर्ट करना है, गैलोनोमीटर को हमको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट किया जाता है, क्या क्या हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है, समझनी है, डायग्राम निकालनी है, और उसका छोटा सा डेरिवेशन आता है वो आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमारे पास चैप्टर 10, चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अभी देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा वास्ट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप लोग कर सकते हो इसके गिने हुए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गैलोनोमीटर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग। ठीक है, गैलोनोमीटर का क्या बोला मैंने? कंस्ट्रक्शन वर्किंग। नेक्स्ट आ गया हमारे पास टॉर्क। ठीक है, एक्सप्रेशन निकालना है टॉर्क का जब वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ बायट-सवर्ट्स लॉ और उसके फॉर्मूला। ठीक है, स्टेटमेंट और फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायट-सवर्ट्स लॉ के बाद ही बाकी के जो इसके डेरिवेशन है आप लोग पहले फॉर्मूला लिखते हो, फिर उसके बाद में उसकी कहानी चालू होती है। तो फॉर्मूला मतलब आपको स्टेटमेंट और फॉर्मूला पता होना चाहिए बायट-सवर्ट्स लॉ का। उसके बाद ही आपकी पूरी गाड़ी आगे चलने वाली है। अगर ये नहीं किया तो इसके आगे वाले टॉपिक्स भी करके कुछ मतलब नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले बीएस लॉ करो, या फिर आप लोग उसको बायट-सवर्ट्स लॉ बोल सकते हो, फिर उसके बाद में उसके आगे के टॉपिक्स करना। ठीक है, इसके आगे हमारे पास आ गया है, बायट-सवर्ट्स लॉ को यूज करते हुए हमें स्ट्रेट लॉन्ग वायर, करंट कैरिंग वायर का हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये भी इजी है। उसके बाद में हमारा स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पियर्स लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पियर्स लॉ क्या होता है, उसका स्टेटमेंट और छोटा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको बताना है। और एम्पियर्स लॉ को यूज करते हुए हमें सोलेनोइड में इनसाइड सोलेनोइड कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। बहुत ही ईजी है, आप लोग इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसको इस पूरे चैप्टर में इतने क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। बाकी भी डेरिवेशन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, एक्सप्रेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। ये मैंने मिनिमम क्वेश्चंस आपको बताया है, मैक्सिमम आप लोग पूरा खत्म कर सकते हो। आप लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर सकते हो, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन एक कम से कम चीज़ है, अगर इसमें से आप लोग कोई भी चैप्टर छोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो चैप्टर ना छोड़ो, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उस चैप्टर के उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ कर लो, तो भी आप लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास चैप्टर नंबर 11, मैग्नेटिक मटेरियल। फिर इसमें दो टॉपिक है, तो दो टॉपिक है, देखो कौन से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही, इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल या फिर डायरेक्ट आपको एक्सप्रेशन पूछा जाएगा। डायग्राम के साथ एक्सप्रेशन लिखना है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए बना सकते हैं, गैरोमैग्नेटिक रेशियो पूछ सकते हैं, फोर्स मैग्नेटॉन क्या होता है वो पूछ सकते हैं, उसकी वैल्यू पूछ सकते हैं, तो वो अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट आ गया, ये लास्ट है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें डेफिनेशंस पढ़ने हैं आपको। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, परमियाबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से डिफाइन पढ़ के जानी है। ठीक है, अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप लोग ये पढ़ रहे हो तो इसका फॉर्मूला है तो फॉर्मूला भी पढ़ो, और यूनिट है तो यूनिट भी लिखना है। क्योंकि जब आप लोग डेफिनेशन पढ़ते हो तो एग्जाम में ऐसा पूछा नहीं जाएगा कि राइट यूनिट्स एंड डायमेंशन, आपको ये सामने से लिखना है। अभी देखो इसमें मैं बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ आपको। अगर डेफिनेशन आप लोग लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोग करंट के लिख रहे हो, डेफिनेशन डेफिनेशन लिख दिया, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो आप लोग फॉर्मूला लिखोगे, नहीं याद है तो नहीं लिखोगे। ठीक है, बिना मतलब का नहीं लिखोगे। लेकिन अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छा करना है तो आप लोग फॉर्मूला भी लिख के आओगे। अगर आपको नहीं आता तो लिखना मत, क्योंकि अगर रॉन्ग लिखा तो आधा मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, और आपने नहीं लिखा तो भी आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं।
और उसके बाद में अगर आपको उसका डायमेंशन आता है तो डायमेंशन भी आप लिख सकते हो, लेकिन गलत चीज़ें नहीं लिखनी है, ठीक है। ये मुझे मेरे सर ने बताया था कि गलत चीज़ें सामने मत दिखाओ। अगर पूछ आपको एक्स्ट्रा आप लोग बोल रहे हो, सिर्फ डिफाइन बोला गया है ना, तो डिफाइन लिख रहे हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ आप क्यों लिख रहे हो, ताकि आपका जो इंप्रेशन है वो अच्छा पड़े कि भैया इसको बहुत कुछ आता है एग्जामिनर के सामने। अगर वो इंप्रेशन के चक्कर में आप लोगों ने गलत चीज़ें लिख दी तो वो आपके लिए क्या बोल सकते हो, उसको आपको प्रॉब्लम कर देगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको आता है तो करेक्ट लिखना, नहीं तो मत लिखना, ठीक है। आगे चलते हैं अभी चैप्टर नंबर 12 EMI। तो इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैराडाइज लॉ, दो लॉ में से कोई भी एक लॉ पूछा जाएगा। लेंस लॉ पूछ सकते हैं, तो इसका आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद में एक्सप्रेशन ऑफ EMF, जब हमारा लीनियर मैग्नेटिक फील्ड में कुछ भी कंडक्टर मूव करता है, फिर बाद में वो रोटेटिंग वाला भी है, तो वो भी आप लोग कर सकते हो, बहुत ईजी है। उसके बाद में एडी करंट क्या होता है, उसके एप्लीकेशन, बुक में एप्लीकेशन नहीं लिखी गई है, आप लोग डायरेक्ट गूगल पर डाल सकते हो एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा। इंडक्शन फर्नेस, फिर बहुत सारे मोटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स बहुत सारे आपको आ जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग उसके एडी करंट्स के देख लेना एप्लीकेशन, तो आपको वो मिल जाएंगे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहा, डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस विद देयर यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। अभी यहाँ पर पूछा जाएगा यूनिट और डायमेंशन लिखने के लिए, तो आप लोगों को डेफिनेशन लिखना है, फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला लिखना है, यूनिट लिखनी है और उसका डायमेंशन लिखना है। ये आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर के ऊपर। ट्रांसफॉर्मर के ऊपर आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन पक्का 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 पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग ट्रांसफॉर्मर की थ्योरी, उसका इक्वेशन पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है। और लास्ट में अगर हिम्मत बची हो तो इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ के जा सकते हो, बहुत ईजी है। ई इज इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, हाफ ऐसे कुछ था LI², ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ के आना, कैसे डिराइव हुआ वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट आ गया हमारे सामने, चलो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर भी होता है खत्म, ये सीरीज भी हमारी होती है खत्म। नेक्स्ट सीरीज में जल्दी से क्वेश्चन बना के आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जो कुछ भी है गवर्नमेंट जो कर रही है सब हम लोग आराम से देखेंगे, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, जब आएगा तब आएगा, ठीक है। उसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।